डियर स्टूडेंट, डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक एग्जांपल है सबसेट सम प्रॉब्लम। सबसेट सम प्रॉब्लम पे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, द सबसेट सम प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग वेदर और नॉट अ सबसेट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स कैन सम टू अ टारगेट वैल्यू। देखिए, हमारे पास नंबर्स गिवन है 2, 3, 7, 8 और 10, जबकि हमारी टारगेट वैल्यू जो टोटल है दैट इज़ 11। जो नंबर्स गिवन है, हमने ये मालूम करना है कि इन नंबर्स में से कौन से नंबर्स आपस में सम होकर ऐड होकर ये टोटल वैल्यूज़ बनाते हैं, और वो कौन से नंबर्स हैं जिनको ऐड करके हम ये टोटल 11 जो है ये अचीव कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक मैट्रिक्स दरकार होगा। मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होंगे वो इसी टोटल के इक्वल होंगे। जो आपको टोटल रिक्वायर्ड होगा उतने ही आपने कॉलम्स बनाने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो 0 से लेके 11 तक आपको वो कॉलम्स बनाने हैं। जो आपको नंबर्स गिवन हैं वो आपके रोज़ में आएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम है 0 वाला, ये हमेशा ट्रू रहेगा, इसमें हमने ट्रू ही पुट करना है। अब बाकी टेबल को फिल करते हैं और फिर मालूम करते हैं कि जी हमारे पास जो गिवन नंबर है 11, इसका सबसेट इस लिस्ट में कोई मौजूद है क्या नहीं है। तो पहली वैल्यू इधर एंट्री करनी है। देखें इधर कैसे एंट्री करेंगे। क्या हमारे पास अवेलेबल नंबर जो है वो 1 है, उस 1 या हमारे पास अवेलेबल नंबर 2 है, उस 2 से क्या हम 1 बना सकते हैं? तो ज़ाहिर बात है 2 से 1 नहीं बन सकता, तो ये वैल्यू आपके पास फॉल्स आएगी। इसी तरह अवेलेबल 2 नंबर से हम 2 बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये आपके पास ट्रू आएगा। 2 से आपके पास 3 नहीं बन सकता, तो ये फॉल्स होगा। 2 से आपके पास 4 नहीं बन सकता, ये भी फॉल्स होगा। इसी तरह बाकी ये तमाम रो आपके पास फॉल्स आएगी, क्योंकि 2 से हम ये नंबर नहीं बना सकते। तो ये पूरी रो मेरे पास इधर फॉल्स आ गई है। अब आपके पास 2 नंबर है, 2 भी है और 3 भी है, तो क्या आप 1 बना सकते हैं? तो देखें, जिस नंबर अब हम 3 के लिए मालूम कर रहे हैं, तो 3 से एक नंबर पहले 2 तक ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये वही होंगी जो ऊपर वाली रो में है, तो ये फॉल्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये ट्रू एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एंट्री करनी है। तो देखें तरीका क्या है, ये 3 है, आप इधर एंट्री करोगे तो एक स्टेप ऊपर जाओ और यहाँ से 3 सेल्स बैक जाके जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आपने इधर लिखनी है। देखें इधर एंट्री करनी है तो 1 स्टेप अप, उसके बाद 3 स्टेप्स बैक, 1 2 3, तो यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी आपके पास ट्रू आएगा। अब यहाँ एंट्री करनी है 1 स्टेप अप 3 स्टेप्स बैक, 1 2 3, फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स आएगा। यहाँ एंट्री करनी है 1 स्टेप अप 1 2 3, ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। इस ट्रू के बाद बाकी तमाम फॉल्स हैं, तो ये रो भी आपके पास बाकी तमाम फॉल्स आएगी, इसमें आपके पास कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं आएगी। अब देखें 7 की एंट्री करनी है तो 6 तक जो ऊपर की रोज़ में वैल्यूज़ गिवन है वही आपने एज इट इज़ लिखने हैं। ये आ जाएगा फॉल्स, ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। अब 7 की एंट्री करनी है तो 1 स्टेप अप 7 स्टेप बैक, 1 2 3 4 5 6 7, ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। यहाँ एंट्री करनी है अप 1 2 3 4 5 6 7, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। अप 1 2 3 4 5 6 7, ट्रू, अप 1 2 3 4 5 6 7, ट्रू, 1 2 3 4 5 6 7, फॉल्स। तो आप देखें 7 3 और 2 इनके कम्बिनेशन से आप 11 नहीं बना सकते, इनसे 11 नहीं बन सकता, ठीक है जी। अब आपने 8 की एंट्री करनी है तो टिल 7 आपने वही कॉपी करने हैं जो ऊपर गिवन है, तो ये आ जाएगा फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू। अब यहाँ एंट्री करनी है तो 1 स्टेप अप 8 स्टेप्स बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा ट्रू। ट्रू है तो ये एज इट इज़ ट्रू आएगा, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ट्रू है तो ये एज इट इज़ ट्रू आएगा। अब यहाँ फॉल्स है तो 1 स्टेप अप 8 स्टेप्स बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी ट्रू आएगा।
तो आप देखें 8 7 3 2 इसके कम्बिनेशन से आप 11 बना सकते हैं। 8 और 3 को ऐड करने से आपके पास 11 आएगा, तो ये ट्रू आएगा। अब नेक्स्ट 10 है, तो 9 तक आपने एज इट इज़ यही वैल्यूज़ कॉपी करने हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू। यहाँ ट्रू है तो एज इट इज़ ट्रू आएगा, ये ट्रू है तो एज इट इज़ ट्रू आएगा। ये ट्रू आपको इंडिकेट कर रहा है कि जी इस गिवन लिस्ट में ऐसे वैल्यूज़ मौजूद हैं जिनको आप सम करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट 11 आएगा। अब वो कौन से नंबर्स होंगे उनको फाइंड करना है, वो भी हमें यहीं से पता चलेगा। देखें ये ट्रू हमें कहाँ से मिला, ये हमें इधर ऊपर से मिला है, तो हमने ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन बनाया। अब ये ट्रू आप देखें ये ऊपर से नहीं आया, दैट मीन्स कि ये ट्रू इधर से कहीं से आया हुआ है। जब ये ऊपर से नहीं आया, इधर से आया है, तो इस नंबर को आपका सोल्यूशन का हिस्सा होना है। तो ये 8 जो है ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा होगा। तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, अब आपने यहाँ से 8 स्टेप्स जो गिवन नंबर है उतने स्टेप्स आपने बैक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आप पहुँच गए हो, ठीक है जी। अब ये ट्रू जो है ये देखें ये ऊपर से आया हुआ है, तो आपने ऊपर की तरफ मूव करना है। ये ट्रू भी आपको यहाँ से ऊपर से मिला हुआ है, तो आपने यहाँ मूव करना है। ये ट्रू जो है ऊपर से नहीं आया, दैट मीन्स ये इस तरफ कहीं से आया हुआ है। जब ऊपर से नहीं आया तो इस नंबर को भी आपके सोल्यूशन का हिस्सा होना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 3 स्टेप्स बैक जाना है, तो 1 2 3 यहाँ तक आप पहुँच गए हो। जब आप पहली कॉलम में जो 0 है वहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये वो 2 नंबर्स हैं 8 और 3 जिनको सम करने से आपके पास टोटल रिज़ल्ट क्या आता है 11। आई होप आपको सबसेट सम प्रॉब्लम के एग्जांपल्स को सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा। थैंक यू सो मच।